और बाकी जो 3 चीज़ों के लिए लोगों को करना है तो और लोगों के बीच में बताना ही है पूरे तौर पर। अब इसके लिए प्रचार प्रसार भी करने की बात है कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। वैसे तो कुछ कार्यक्रम लोगों को करना ही है, किसी का श्राद्ध है, किसी की यहाँ शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि भाई इससे ज़्यादा मत करिए। लेकिन मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना, ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीज़ें की टेस्ट भी करवा लीजिए। ये दोनों काम हम लोगों को करना है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि टीकाकरण हम लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर नया जो बीमारी फिर से आ रही है उसका असर कम से कम होगा। इस पर तो हम लोगों को है पूरा भरोसा है। ठीक है, संख्या के बारे में पहले जितना था हो सकता है कि उससे कुछ संख्या बढ़ी हो, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो हो जाएंगे, उनके अंदर में इतना डेवलप कर जाएगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे और ये उस पर असर नहीं करेगा। इसलिए इन सब तीनों चारों चीज़ों पर ध्यान रखना हमको तो ये लगता है। यह बातें सीएम नीतीश कुमार ने उस मीटिंग के दौरान कही हैं जो सचिवालय के संवाद कक्ष में कोविड-19 को लेकर के हुई। इसमें स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय पदाधिकारी और मंत्री मौजूद थे। साथ ही कई बड़े पदाधिकारी जो बिहार सरकार के हैं वो भी मौजूद थे और इस बात पर चर्चाएं हुई कि आगे कैसे बिहार में कोरोना को फैलने से रोका जाए। आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद और इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने यह भी जानकारी ली कि किस ज़िले के क्या हालात हैं, किस तरह से कोरोना का जो ग्राफ है वो बिहार में चल रहा है और कैसे इसे कम किया जा सके, कैसे हालातों को बेहतर बनाया जा सके। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिहार में जो कोरोना का ग्राफ है वो दिखाया। उन्होंने कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक एक्टिव केसेस वाले 8 जिलों को, जिनमें पटना, जहानाबाद, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान एवं सारण जुड़े हैं, उनकी विस्तृत रूप से जानकारी दी। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस, टेस्टिंग, टीकाकरण एवं अस्पतालों में कोविड को लेकर के की गई व्यवस्थाओं के संबंध में भी प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी। इस बैठक के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को जो काम कर रहे हैं उन सभी को कोरोना जांच कराने और उनके संपर्क में आने वाले परिजनों के भी जांच कराने की बात कही गई। देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेजी से फैल रहे हैं, उन राज्यों से बिहार के लोगों के वापस आने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था तैयार रखने की बात कही गई। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में अधिक से अधिक टेस्टिंग करने की बात सीएम नीतीश कुमार ने वरीय पदाधिकारियों से कही। आगे सार्वजनिक आयोजनों में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हों, धार्मिक स्थलों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोग विशेष सतर्कता बरतें और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें, यह भी सीएम ने कहा। संक्रमण के कारणों का विश्लेषण करने के साथ ही पिछली बार के अनुभवों के आधार पर रणनीति बनाकर काम करने की बात भी कही गई। अधिक से अधिक कोविड-19 टीकाकरण होने से कोरोना संक्रमण का असर कम होगा, यह भी सीएम ने कहा। राज्य की आबादी अधिक है, आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट रहे। तो यह कुछ मुख्य बातें थी जो इस बैठक से निकलकर सामने आई। बाकी सीएम नीतीश कुमार का बयान भी आपने सुना और इससे जुड़ी कुछ और बातें भी हमने आपके सामने रखी हैं। आगे जो ज़िले जिनमें तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, जिसमें संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उनको लेकर के कुछ एहतियातन कदम भी उठाए जा सकते हैं, जिनमें नाइट कर्फ्यू भी शामिल हो सकता है। इन बातों पर भी चर्चाएं हुई, मगर फिलहाल के लिए कोई ऐसा आदेश नहीं जारी किया गया है जिससे कि लोगों के बीच चिंता का विषय हो जाए या बहुत ज़्यादा परेशानी हो। फिलहाल एहतियातन बरतने की बात कही गई है, मास्क का प्रयोग करने की बात की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण कैसे कम से कम फैले, इस पर ध्यान रखने की बात कही गई है। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, खबर अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।